जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर समुच्चय है और समुच्चय में हम लोग आज समुच्चयों का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली 1.5 है, प्रश्नावली 1.5 को पढ़ा जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट बन जाएंगे। और आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं समुच्चय का पूरक। देखिए होता यह है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट U है, यूनिवर्सल सेट माने सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हमने बताया था। तो सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज कीजिए इस तरह से दिया हुआ है और कोई समुच्चय A है, A इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8 सपोज कीजिए दिया हुआ है और आपसे कहता है कि समुच्चय A का पूरक निकालिए। तो जानते हैं क्या करते हैं समुच्चय A का पूरक? समुच्चय A के पूरक को A डैश से प्रदर्शित करते हैं या A के ऊपर C लिख देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो जाता है या A डैश नॉर्मली A डैश लिखा जाता है। तो अब इसके लिए हम करते क्या है कि अगर यूनिवर्सल सेट में से दिए गए सेट को माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट जिस सेट का हमें डैश निकालना है यानी A डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से A को हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा पूरक समुच्चय। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट हम लिख रहे हैं और फिर देखें वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से हम A को माइनस कर देंगे तो A में है 2 4 6 8। तो चलिए A डैश इक्वल टू, माइनस करने का तरीका आप जानते हैं कि जो दूसरा वाला समुच्चय होता है, दूसरे वाले समुच्चय के जितने भी अवयव पहले वाले समुच्चय में होते हैं उनको हटा देते हैं और जो बचता है उसको लिख देते हैं तो ये माइनस हो जाता है। चलिए देखिए 2 यहाँ है, 2 इसमें से निकाल दीजिए, 4 यहाँ है, 4 इसमें से निकाल दीजिए, 6 यहाँ है, 6 इसमें से निकाल दीजिए, 8 यहाँ है, 8 इसमें से निकाल दीजिए। तो फिर देखिए क्या बचेगा अब, तो ये हो गया 1 3 5 7 9 10। तो इस प्रकार हमें अगर कोई समुच्चय दिया गया होगा और उस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना होगा तो हम लोग ऐसे ही ज्ञात करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, मान लीजिए u इक्वल टू u की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 2 4 6 8, C इक्वल टू 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि A डैश ज्ञात कीजिए। तो A डैश कैसे ज्ञात करेंगे? तो A डैश ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे और यूनिवर्सल सेट है कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से A को माइनस कर देना है और A में दिया हुआ है 1 2 3 4 माइनस कर दीजिए। तो A डैश इक्वल टू, देखिए अब जो A में यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 है, 1 को कम हटा देंगे, 2 है, 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए क्या बचेगा 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार हमें A डैश की वैल्यू ज्ञात हो गई।
अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आपसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, सेकंड पार्ट में बी डैश की वैल्यू निकालना है, यानी बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो बी डैश की वैल्यू निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे। तो चलिए देखिए, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी को माइनस कर दीजिए, बी है 2 4 6 8। तो अब देखिए, तो बी के वह अवयव जो यूनिवर्सल सेट में है उसको हम हटा देंगे। तो देखिए 2 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे। तो फिर देखिए बी डैश की वैल्यू क्या मिल रहा है, अब जो बचेगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बी डैश की वैल्यू निकल गई, सेकंड सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आपसे सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन सी निकालेंगे। तो चलिए ए और सी का यूनियन निकालेंगे। ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 और सी में दिया हुआ है, देखिए सी में 3 4 5 6। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब हमको डैश निकालना है। तो ए यूनियन सी डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को हम माइनस कर देंगे। तो चलिए यूनिवर्सल सेट आप देख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से हम ए यूनियन सी में निकला हुआ है 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दीजिए। तो देखें, जो एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट जो पहले में है उसको हम माइनस कर देंगे। देखिए 1 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 5 6 को हटा दीजिए। तो जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे। तो ये मिलेगा आपका 7 8 9। तो ये हो गया ए यूनियन सी डैश। अब इसके बाद अगर हम इसके फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या है, इसको देखा जाए। फोर्थ पार्ट को हम अब यहाँ ऊपर देखते हैं। तो देखें फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ए यूनियन बी डैश ज्ञात करना है। ये फोर्थ पार्ट है। तो ए यूनियन बी डैश ज्ञात करने के लिए पहले ए और बी का यूनियन निकालेंगे। तो देखें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए में जो दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। और फिर देखें कि बी में क्या दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है। अब अगर इसका हम यूनियन निकालें तो यूनियन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, ये यूनियन हो गया। तो ये जो है ए और बी का यूनियन निकला। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी डैश। इसके लिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे 1 2 3 4 6 8। तो चले देखिए क्या मिल रहा है। माइनस कर दीजिए, 1 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 3 4 हटा दीजिए, फिर 6 हटा दीजिए और 8 को भी हटा दीजिए। जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार देखें क्या मिल रहा है, ये 5 7 और 9 मिला। तो ये ए यूनियन बी डैश की वैल्यू रही, ये निकला। अब इसके बाद अगर हमको इसका फिफ्थ पार्ट फाइंड करना है
तो चले देखते हैं फिफ्थ पार्ट कैसे मिलेगा हम लोगों को। तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है, देखें फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है ए डैश का डैश, ए डैश का डैश हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ए डैश निकालें। तो ए डैश क्या होगा, देखिए ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे। तो फिर देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से हम ए को माइनस कर देंगे, ए है 1 2 3 4। फिर देखिए माइनस करते हैं, क्या मिलता है, 1 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। तो अब ये ए डैश निकल गया। अब ये देखिए ये ए डैश निकला है, अब हमको ए डैश का डैश निकालना है। तो अगर हमको ए डैश का डैश निकालना होगा तो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को माइनस कर देंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हम ए डैश को माइनस कर देंगे। तो ए डैश में दिया हुआ है 5 6 7 8 9। फिर देखिए ये ए डैश का डैश इक्वल टू यू माइनस ए डैश निकल रहा है। और देखिए इसको माइनस करते हैं, 5 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, 7 हटा दीजिए, 8 9 हटा दीजिए। फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। अब इस प्रकार देखिए आप कि क्या मिल रहा है, ए डैश का डैश इक्वल टू, देखें 1 2 3 4 क्या था, 1 2 3 4 ए था, 1 2 3 4 ए था। तो याद रखे रहिएगा, जब ए डैश का डैश लेते हैं तो इसकी वैल्यू ए के बराबर होती है। यह फार्मूला भी है, इसको हम कहते हैं द्विपूरक नियम, इसको डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि ए डैश का डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट है, और ये है पार्ट 6, तो इसको देखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी a की वैल्यू ए बी सी है तो a डैश ज्ञात कीजिए, b की वैल्यू डी ई एफ जी है तो b डैश की वैल्यू ज्ञात कीजिए, c की वैल्यू ए सी ई जी है तो c डैश निकालिए, d की वैल्यू एफ जी एच ए है तो d डैश निकालिए। तो चलिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं, और सलूशन में पहला हमें निकालना है a डैश। तो a डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसमें से ए को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी सी। तो चलिए देखिए ए बी सी को इसमें से हटा देते हैं, तो फिर ये मिलेगा आपको डी ई एफ जी एच। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से सेकंड में हम लोगों को बी डैश निकालना है। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। और यूनिवर्सल सेट आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और इसमें से बी को माइनस करना है, डी ई एफ जी दिया हुआ है। तो चलिए माइनस कीजिए, डी ई एफ जी माइनस कर देना है। तो फिर बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो होगी ए बी सी, और ये हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड पार्ट में आपको सी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस सी हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और इसमें से सी माइनस करना है। सी में दिया हुआ है ए सी ई जी। तो देखिए ए सी ई जी हटा देना है, तो सी डैश की जो वैल्यू निकलेगी
वो हो जाएगी बी डी एफ एफ और फिर ये हो जाएगा एच, निकल गया सी डैश। अब इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में डी डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपको मालूम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से डी को माइनस कर देंगे तो डी क्या है, ये है आपका एफ जी एच ए। देखिए एफ जी एच ए माइनस कर दीजिए तो डी डैश इजकल टू हो जाएगा बी डी ई, ये निकल जाएगा आपका बी सी भी है, सी भी होगा बी सी डी ई। तो इस प्रकार डी डैश निकल गया। तो आज हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्नावली 1.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा और फिर इसके बाद रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा। महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे और आप अच्छी तरह से इसका बेनिफिट लेते रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है आप हमें कमेंट करके बतावें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।